हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आपके अंदर के मोटिवेशन को जगा के रख देगी। कहानी की शुरुआत में हम नीले बादलों को देखते हैं, जिसको देखते हुए केविन नाम का लड़का हमें बताता है, देखो मैं एक दिन वहाँ आसमानों तक पहुँचना चाहता हूँ और खूब पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ हम केविन और उसके भाई शॉन को देखते हैं, जो काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही कुछ छोटी मोटी चोरियां करते हैं जिससे वो आइसक्रीम चुरा सके, और फिर दोनों आराम से बैठकर खाते हैं। तब शॉन अपने भाई से पूछता है, क्या हम भागकर कहीं भी पहुंच सकते हैं? वो कहता है कि हमें बस भागना आना चाहिए, जिसकी मदद से दुनिया की हर उस दूरी को हम तय कर सकते हैं जिसके करीब भी जाना किसी का सपना है। खैर, इसके बाद अब कहानी कुछ साल और आगे बढ़ती है। हम दोनों लड़कों को बड़े होते हुए देखते हैं, लेकिन शॉन और केविन में वो पहली वाली बात नहीं रही। दोनों ही अलग अलग रहने लगे हैं अब काफी, पर केविन का अभी भी वही सपना है, इसीलिए एक दिन वो सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। उसके डैड उसे रोककर पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। वो बताता है कि उसका नए कॉलेज में ट्रांसफर हो गया है, जहाँ उसे मैराथन की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जो सुनकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये भागने का सपना छोड़ दो और कुछ अच्छा सोचो, जिससे कि घर में थोड़े पैसे आ सके। लेकिन केविन कहता है कि यही उसका सपना है जिसको वो पूरा करके रहेगा। तब उसके डैड उसे अपनी ट्रॉफीज दिखाते हुए कहते हैं, इनका जिंदगी में कोई मोल नहीं होता, बस जब ये मिलती हैं तभी खुशी होती है, उसके अलावा ये कभी भी काम आने वाली नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता और हम कोच अलीना को देखते हैं, जो कि एक मैराथन कोच है। कि तभी वहां पर केविन आता है, जिसका हेड कोच पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसे भी रनिंग करनी है, जिसको सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम है। अब ऐसे में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वो। इसी बीच उसका भाई शॉन को भी हम वहाँ देखते हैं, जो कि पहले से मैराथन ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी हाइट भी अच्छी खासी है। वो केविन को साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है कि मैंने घर छोड़ दिया है और मैं ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मैराथन रनिंग में जीतने वाले को 10 लाख और रनर अप को 8 लाख मिलेंगे, जो पैसे मैं कमाने वाला हूँ। इस बीच हेड कोच अलीना से कहती, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जगह बची ही नहीं है। तो अलीना कहती है कि हम इसको स्टोर रूम में रख लेंगे, पर हेड कोच नहीं मानते और उससे कहते हैं कि तुम इसे घर तक छोड़ देना। हाँ, अगर तुम्हें इसको ट्रेनिंग देनी है तो तुम पर्सनल ट्रेनिंग दे सकती हो। तब केविन वहाँ सभी से कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, जो सुनकर अलीना कहती है कि ठीक है, आओ मेरे साथ दौड़ कर दिखाओ। वो उसको चैलेंज कर रही थी। तब शॉन उसे समझाता है कि इनर ट्रैक पर भागना, जिससे कि तुम्हें आसानी होगी। लेकिन वो जिद्दी था, इसीलिए वो अपने मन की करता है और आखिर में रेस हार जाता है, जिससे कि कुछ लड़के उसका मजाक बनाते हैं और उसके किट बैग को भी लात मार देते हैं। इस चीज़ से शॉन को गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत मारता है, पर तभी हेड कोच आकर उन्हें अलग करते हैं। इस बीच केविन भी भाग गया था क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच अलीना खुद उसको घर छोड़ने के लिए जा रही है। केविन कहता है कि कोई नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब बने, यहाँ तक उसके डैड को भी उस पर भरोसा नहीं है, और आप भी मुझे वापस अब घर लेकर जा रही हैं, जो सुनकर अलीना को बहुत बुरा लगता है। इस बीच केविन चलती बाइक से कूद जाता और पैदल ही अपने घर जाने लगता, जिसे देखकर अलीना को उसके लिए बुरा फील होता है। इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है, पर कहती है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए उसे ध्यान रखना होगा इस बात का। देन वो उसके लिए कॉलेज के स्टोर रूम में जगह बना देती है। उधर हम शॉन को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से केविन के बारे में बातें करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब यहाँ अगले दिन से शॉन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अलीना उसे दर्द सहने का एक सीक्रेट टेक्निक बताने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा दर्द में ना रहे। लेकिन शॉन को ये सब बकवास लगता है, जो चीज़ वो अलीना को भी बताता है, क्योंकि वो एकदम मुंहफट बंदा है। इस बीच कोच देखती है कि उसने शॉन के जूते पहन रखे, जो कि उसे साइज़ के नहीं है, इसीलिए वो उसे पूछती है कि वो आखिर उसके जूते क्यों पहने हुए, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, पर सच क्या था ये अलीना जानती थी। उधर शॉन अपनी गर्लफ्रेंड जॉन को लेकर हॉस्पिटल जाता है अबॉर्शन करवाने, पर उसे ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो अपने डैड के पास जाता और उन्हें सब कुछ बताता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी हैं। इधर केविन की ट्रेनिंग ज़ोरों शोरों से चल रही थी, पर वो अभी भी तेज़ नहीं भाग पा रहा था, जिसको देखकर अलीना उसे बताती है कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल सही तो कर रहा है, पर हाथों का नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो सही तरीका बताती है भागने का और खुद की स्पीड को बढ़ाने का। लेकिन ऐसा करने पर वो गिर जाता है और उसके नीज पर चोट लग जाती है, जिससे ठीक करने के लिए केविन उस पर थूक लगा देता है, जो देखकर अलीना उसे डांटती है और मना करती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, और वो खुद ही उसका फर्स्ट एड करती है। फिर वहाँ ये कहकर चली जाती है कि उसे डेट पर जाना है,
लेकिन केविन जब उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक स्कूल में गई है जहाँ पर उसकी बेटी पढ़ाई करती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, अरे ये तो शादीशुदा है लेकिन कहीं से लगती नहीं है। उधर वहां दूसरी ओर हमें पता चलता है कि हम अब शॉन और जोंग दोनों को साथ में रहने लग गए, पर उसका खर्चा उठाने के लिए वो नशीली चीजों की सप्लाई करता है। और एक दिन केविन अलीना से शर्त लगाता है कि अगर वो उसे रेस में जीत गया तो वो उसके साथ डिनर करेगी। अब वो मान जाती है और फाइनली जाकर इतने दिन बाद केविन रेस को जीत जाता है। दिन शाम में हम उसको डिनर पे देखते हैं। वो एकदम सज धज कर आया था, जिसका अलीना की बेटी मिनी उसका मजाक बनाती है, लेकिन बाद में उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर वो चली जाती है क्योंकि अब उन्हें साथ में डांस करना था। अलीना कहती है कि डांस करना रनिंग जैसा नहीं होता, रनिंग जैसा ही होता है, बस हमें पैरों के साथ साथ दिल भी मिलाना होता है। इसके बाद दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं। दिन वापस जाते समय वो पैदल ही घर जाते हैं। तब शॉन उसे पूछ लेता है कि आखिर मिनी के डैड कौन है। वो कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, जो सुनकर वो हैरान था। लेकिन बाद में अलीना उसे कहानी सुनाना शुरू करती है कैसे वो आखिर मिनी से मिली। असल में दोस्तों अलीना एक अनाथ है और एक ऑर्फनेज में ही पली बड़ी है, पर जब बड़े होने के बाद वो वहाँ दोबारा गई तो वहाँ मिनी नाम की लड़की ने उसे बोला कि क्या आप मेरी मम्मी बन सकती हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तब उसने बताया कि उसकी माँ ने बताया था कि वो मरने के बाद फिर वापस आएंगे एक एंजल बनकर, और आपके चेस्ट पर विंग के एक निशान है। ये सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। जिस दिन के बाद से वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब केविन को अलीना कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी। उसकी ये चीज़ सुनकर वो उसके लिए उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक दिन शॉन का एक बच्चा होता है जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अब उसने काम को और भी खतरनाक बना लिया जिससे कि उसे और पैसे मिलते। एक दिन ये करते हुए उसे केविन देख लेता और कहता भी है कि अगर ये डैड को पता लगा तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। तो वो कहता है कि रनिंग करके तुम्हें कितने पैसे जीत लिए, एक भी नहीं ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें पता है जो मेरे हाथ में सामान है उसकी कीमत लाखों में है। पर केविन उसे फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे कमा कर दिखाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ये सब काम छोड़ दो। पर वो कहाँ सुनने वाला था। अगले दिन जब वो कॉलेज में होता है तो उसके पास कोच आती हैं और बताती हैं कि मैंने तुम्हारा नाम कंपटीशन में डाल दिया है, तुम्हें ये जीतना है, अगर चाहो तो मेरे साथ प्राइज शेयर कर सकते हो। देन वो उसे उसके शूज़ भी लौटा देती हैं क्योंकि अब उसने नए शूज़ ले लिए, लेकिन उसने उसके लेसेस को अपनी कलाई पर बांध लिया था एक गुड लक के तौर पर। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन केविन फिर भी रनिंग करता रहता है और तभी अचानक न जाने क्या होता है, वो गिर जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। अलीना फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे बताते हैं कि तुमने ओवर ट्रेनिंग कर ली है जिसके कारण तुम्हारे पैरों ने अब जवाब दे दिया है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा, रुकना होगा, वरना चीज़ें और भी बुरी हो जाएंगी। लेकिन केविन के लिए कल की रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो किसी भी हाल में ये जीतना चाहता है, तभी जाकर वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। जो सुनकर अलीना को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहकर चली जाती है तुम कल रेस में गए तो मुझे भूल जाना, मैं नहीं आऊँगी रेस देखने पर दोस्तों अगले दिन हम मैराथन में केविन को देखते हैं। उसने पैरों पर ज़्यादा पट्टी बांध ली और कुछ दवाइयाँ भी खा ली है। उस रेस में शॉन भी था, यानी कि जो कुछ भी उस दिन केविन ने उससे कहा था उसका असर उस पर ज़रूर हुआ है। दोनों ही भाई बहुत अच्छा भागते हैं, सबसे आगे भी होते हैं। तब शॉन कहता है कि मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद केविन के पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रहा था, जिस चक्कर में उसकी स्पीड कम हो जाती है और इतने में स्कूल का एक बदमाश लड़का उसे टक्कर दे देता है और इसीलिए वो गिर जाता है। फिर उठने की बहुत कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। उधर शॉन उस लड़के को बहुत मारता है, लेकिन इस चक्कर में उस रेस को हार जाता है। इसी बीच वहाँ अलीना भी आती है, जो केविन को उठाती है और दिखाती है कि देखो तुम्हारे चक्कर में वो भी रेस हार गया। उस दिन केविन को समझ आता है कि कभी कभी खुद की जिद को साइड में रखना होता है, वरना उस पहाड़ के नीचे आप दब कर खुद ही मर जाएंगे। अब अलीना उसके पैरों में प्लास्टर लगा देती है। तब केविन उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज भागता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत धीरा हूँ, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज मेरी जिद ने मेरी हालत कर दी, शायद अब मैं कभी भी भाग नहीं सकूं। और अलीना उसे सहारा देती हुए कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे। पर यह बात केविन को पता था, इसीलिए वो हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम जो ये बोल रही हो वो सच है। पर अलीना कोई जवाब नहीं देती। दोनों करीब आते हैं पर तभी केविन पीछे हो जाता है और फिर अलीना तेज तेज रोने लगती है। वापस वो अपने घर की ओर निकल जाती है भागते हुए, लेकिन कोई तो चीज़ है जो उसे बहुत ही ज़्यादा याद आई है, इसीलिए वो वापस जाते टाइम बहुत रोती है। अब एक दिन जब केविन थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो हॉस्टल जाता है अलीना से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिन से उसे मिलने नहीं आई है। पर वहाँ पर हेड कोच बताते हैं कि वो जा चुकी है, जो सुनकर के बहुत उदास हो जाता है।
दोस्तों यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि असल में अलीना पहले यहाँ पर अपने छोटे भाई के साथ स्टूडेंट के तौर पर आई थी। दोनों बहुत अच्छा भागते थे। कोच कहते हैं कि मैंने उन्हें ट्रेन किया, पर उस दौरान उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई और उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। ये सुनकर केविन को समझ आ जाता है कि वो उस दिन उसे क्यों रोक रही थी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसी हालत में भागते हुए स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी और कुछ इस तरह से एक और मोहब्बत अधूरी रह गई। पर आगे इनका नसीब में दोबारा मिलना रहा तो ये ज़रूर मिलेंगे। अलीना भी यही सोच रही थी। पर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही जिंदगी का उसूल है, आगे बढ़ते रहिए। खैर, नाकामयाब होकर किसी भी मर्द का घर लौटना उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होता है, जो कि आज केविन जीने वाला है। जब वो घर जाता है तो उसके डैड की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो अब बेड पर ही रहते हैं और टैक्सी का काम भी छोड़ चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि केविन भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो वो उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाते। लेकिन ऐसे समय पर इंसान का चुप रहना ही बेहतर होता है, और वही काम केविन ने भी किया। इसके बाद वो अपने डैड की टैक्सी चलाना शुरू करता है और उन्हीं चार पहियों के बीच उसकी ज़िंदगी अब फंस चुकी है। एक दिन कोई कस्टमर उसकी टैक्सी में एक मैगजीन छोड़कर जाता है, जिसके फ्रंट पेज पर सिल्क रोड पर होने वाले अल्ट्रा मैराथन के बारे में लिखा था। दिन तभी एक आदमी आता है और अपनी डेस्टिनेशन में चलने को कहता है। वो उसे अपने लिखे हुए गाने को प्ले करने को कहता है, जिसको सुनकर केविन को वो दिन याद आने लगता है जब वो ट्रेनिंग किया करता था, अपने सपने के पीछे भागा करता था, लेकिन अब वो जिंदगी में कहीं अटक सा गया है। इस बीच उस आदमी का घर आ जाता है, लेकिन वो उसे पैसे नहीं लेता, बल्कि बदले में कहता है कि जब मैं अल्ट्रा मैराथन रेस जीत जाऊंगा तब तुम मेरे लिए गाना लिखना। अब वो आदमी भी सोचता है कि क्या बात कर रहा है ये बंदा, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, केविन में वो जज्बा फिर से लौट आया है। वो अब भागना चाहता है, इसीलिए वो फिर से हिम्मत जोड़ता है और मेहनत करना शुरू करता है। एक दिन उसकी टैक्सी में शॉन आकर बैठ जाता है। दरअसल वो पुलिस से भाग रहा था, जो देखकर दोनों में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि केविन को ये सब पसंद नहीं है। उसकी एक फैमिली है, कम से कम उसे उसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो शॉन बोलता है कि आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन न जाने कहाँ से, लेकिन केविन की टैक्सी में अलीना एक आदमी के साथ आकर बैठती है। वो उसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन अलीना उसे पहचान लेती है। पर वो चुपचाप उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि अलीना ने उस मैगजीन पर उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जो ये था कि मिलते हैं एक बार, जिसको पढ़कर केविन उसकी फेवरेट जगह पर जाता है जहां वो उसका इंतजार कर रही थी। जब वो उसे मिलता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हें वो रेस जीतनी होगी, इसीलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया। जिसको देखकर केविन पूछता है कि ये तो बहुत महंगा है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने उस आदमी से लिए? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं किसी और के पैसे से कंपटीशन लड़ूं? तो अलीना कहती है कि तुम खुद को देखो, क्या हालत बना ली है तुमने। ऊपर वाला सभी को एक मौका देता है और तुम्हारे पास यही एक मौका है। और हाँ, मैंने तुम्हें कभी भी अपना छोटा भाई नहीं माना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिसका ये साफ मतलब था कि आज भी वो उससे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन ने उस मैराथन में पार्ट ले लिया है, जो कि डेजर्ट के बीच से होकर गुजरेगी, जिसका 3 राउंड होंगे। जिसने भी इन तीनों राउंड को पूरा कर लिया उसे 20 लाख इनाम में मिलेगा। इसीलिए इसमें तकरीबन 250 लोग हिस्सा लेते हैं। पर पहले राउंड के बाद बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन केविन उनमें नहीं था। एक चेक पॉइंट पर सभी रुकते हैं, जहां पर उन्हें उनके परिवार वाले मिलने के लिए आए थे। पर केविन का कोई नहीं था कि तभी पीछे से उसे कोई पुकारता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अलीना ही थी, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे गले से लगा लेता है। वो उसे मोटिवेट करती है कि इस रेस को तुम्हें जीतना ही होगा। पर फिर वो पूछती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं शादी करने वाली हूँ तो तुम क्या करोगे? वो आदमी बहुत अच्छा है, मिनी का भी बहुत ख्याल रखता है, जो सुनकर केविन पूछता है कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? जिसके जवाब में अलीना उसके फॉरहेड पर किस करती है और फिर केविन वहां से चला जाता है। इसका मतलब साफ था कि उसका जवाब हाँ है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अलीना के पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे कि वो वहीं गिर जाती है और उधर सेकेंड राउंड में तकरीबन 150 लोग ने क्विट कर दिया था। इस चीज को शॉन टीवी में देख रहा होता है और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व होता है, पर कहीं ना कहीं अफसोस भी कि उसने उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी केविन भागे ही जा रहा था। वो एकदम रेगिस्तान में पहुंच चुका है और फाइनली तीसरे राउंड में आकर वो इस रेस को जीत जाता है, जो चीज उसके डैड टीवी पर देख रहे थे। और उसी समय वो अपने बेड से उठते हैं और भागना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी की खुशी सबसे ज्यादा आपके माँ बाप को होती है। वो कभी आपको गरीब नहीं देखना चाहते। वो भागते हुए रोड पर जाते हैं और गिर जाते हैं और तेज तेज रोने लगते हैं। अब वो रेस जीतने के बाद सीधा अलीना से मिलने उसकी शादी में पहुंचता है, लेकिन वहाँ वो मौजूद ही नहीं थी। उसे पता चलता है कि वो असल में हॉस्पिटल में है और उसे देखकर वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं,
ये बोलकर उसने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल अलीना को बहुत बड़ी बीमारी थी। उसके जाने के बाद केविन पूरी तरह से टूट जाता है। वहां पर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका डॉक्टर था। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जो भी उसने प्राइज मनी जीता था वो उसे उसी ऑर्फनेज में डोनेट कर देता है जहां पर अलीना बड़ी हुई थी। पर अभी भी वहां पर चीजें कम पड़ रही थी, इसीलिए वो एक बार फिर से उस खतरनाक रेस में हिस्सा लेता है और सिर्फ अलीना के लिए भागना शुरू करता है। अब एक दिन हेड कोच की मुलाकात शॉन से होती है तो उन्हें बताता है कि वो फिर से रनिंग में है, सिर्फ अलीना के लिए। जो सुनकर कोच कहते हैं कि अलीना अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है और जाकर उस डॉक्टर से मिलता है, जो बताते हैं कि ऐसा करने के लिए उसने ही मुझसे कहा था क्योंकि वो नहीं चाहती कि केविन अपने सपनों को उसके लिए छोड़ दे। पर अलीना के पास बहुत कम समय है, एक सर्जरी की उसे ज़रूरत है क्योंकि उसका दिल अब ख़राब हो गया और कोई भी डॉक्टर इस सर्जरी को करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तब शॉन उसे चोरी छुपे वहाँ से निकलवा लेता है और उस डॉक्टर के पास लेकर जाता है जिसने उसे सप्लाई के काम पर लगवाया था, जो कि ऑर्गन की तस्करी किया कर। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है, जिससे कि वो सर्जरी कामयाब नहीं हो पाती और अलीना की मौत हो जाती। उधर केविन अब रेस जीत रहा था और जो कुछ भी पैसे मिल रहे थे उन्हें वो डोनेट करता जा रहा था, जिससे कि वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आखिर में हम केविन को देखते हैं जो कहता है कि देखो अलीना, मैंने कर दिखाया, जो रेस लोग एक बार नहीं जीत पाते मैंने उसे 3 बार जीत लिया। तुमने सही कहा था कि कोई कमज़ोर नहीं होता, बस हर किसी को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारा वो वादा मुझे हमेशा याद है जिसमें तुमने कहा था कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। काश मैं तुम्हें एक बार फिर से देख पाता और फिर इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।